हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं लेटेंट ग्रोथ मॉडलिंग के बारे में। असेंशियल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल बारबरा ब्रायन मैम ने अपनी बुक में दिया हुआ है। इन्होंने एक स्टडी करवाई थी 2003 में। ये स्टडी 3 साल तक स्टडी चली है। तो क्लास 8 के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे शुरू किया, फिर वही स्टूडेंट्स जब 9th में आ गए, वही जब 10th में आ गए, तो 3 साल तक उनसे डाटा लिया गया। जो डाटा लिया गया वो था परसीव्ड एबिलिटी के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या एबिलिटी है मैथ में, लैंग्वेजेस में, साइंस के अंदर। और 601 के करीब इन्होंने एडोलेसेंट जो किड्स थे वो लिए। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो शायद अवेलेबल ना हो, छोड़ दें, कोऑपरेट ना करें। तो 1101 केसेस वर लॉस्ट और 500 का जो डाटा है वो इन्होंने अपनी बुक में दिया है। तो हम इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे। मैम ने डाटा सेट भी दिया है, पर उससे पहले एक बार हम कंसेप्ट समझते हैं कि हम कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे और एलजीएम एक्चुअली है क्या। ये अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यूनिवेरिएट बाइवेरिएट, उनसे किस सेंस में ये अलग है। तो अगर मैं आपको सिंपल ये कहूँ कि ये परसीव्ड स्कोर बच्चों का नोट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और 3 बार मैंने उनका अलग अलग T1, T2, T3 टाइम पीरियड पे उनका मैंने स्कोर उनसे लिया। तो आपको क्या लगता है इसका डायग्राम कैसा बनना चाहिए। तो इसके 3 पैटर्न जो मुझे नजर आते हैं। पहला पैटर्न तो ऐसा हो सकता है कि डायग्राम हमारा ऐसा बन जाए, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ परसीव्ड स्कोर की जगह यहाँ पे सेक्स लिख दूं, तो आपका जो सेक्स है बायोलॉजिकल, वो चेंज थोड़ी हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो तो हमेशा वही है जो है। तो एक तो ये हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज ना हो। एक हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंप्रूव हो जाए, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिक्रीज हो जाए, जैसे हम स्ट्रेस लेवल वगैरह को देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, चीज़ों को बेटर हैंडल कर रहे हैं, तो नीचे भी जा सकता है ये। या चौथा होता है एक डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है पहले ये लेवल था, फिर ये लेवल हो गया, फिर ये लेवल हो गया, तो है तो ये कंटिन्यूअस, लेकिन एक यहाँ पे चेंज आ रहा है, फिर कंटिन्यूअस, फिर चेंज आ रहा है। तो कई तरह के यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्योंकि हमने वर्ड ग्रोथ लिया हुआ है, नेचुरल ग्रोथ में हम ये मान लेते हैं कि ऐसे चलेगा अपवर्ड्स। हालांकि आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये भी तो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है ना, ये भी तो ग्रोथ है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम अभी के लिए ये मान लेते हैं, वो तो हमें चेक करना है, डाटा बताएगा। हम तो कोई भी एक लेके चलते हैं। और ये ऐसा क्यों जरूरी है कि ऐसा चले, ये इस टाइप का भी तो हो सकता है, नॉन लीनियर भी तो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में समझ नहीं आया, बाद में बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपका पड़ गया हो। बिल्कुल, देखिए कैसा भी पैटर्न हो सकता है, वो पॉइंट नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ तो मान के चलेंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि चलिए एक ये हमारी लाइन में चल रहा है और अपवर्ड है, ग्रोथ है, तो मैंने अपवर्ड मान लिया। अब जैसे ही लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 2 वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट हो गए। ये वाला पॉइंट कौन सा है और इसका एंगल क्या है। एंगल को हम बोलते हैं स्लोप, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका नाम होता है इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन 1 था, लेट्स से ए स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए ने यहां से शुरू किया और बाद में काफी अच्छी राइज दी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस सब्जेक्ट में परसीव्ड स्कोर काफी अच्छा जा रहा है। ओके, दिस कैन बी 1। फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग पर्सन्स का ऑब्वियसली अलग अलग स्लोप आएगा सबका। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास देखिए ये बहुत सारे टाइम पीरियड है ना, T1, T2, T3 ऐसे। अगर मेरे पास सिर्फ यहां तक का डाटा हो, इतना डाटा जिसको हम बोलते हैं एक टाइम पीरियड है, उसमें मैंने कुछ ले लिया, सर्वे मेथड बोल देते हैं इसे। तो हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस पर हम रिपोर्ट कर देते हैं कि ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। और वो इंटरसेप्ट और वो स्लोप सबके लिए कॉमन होता है। ये आपने गौर किया, जब मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज मार्क्स इज इक्वल टू 20 प्लस 1.5 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, जितनी आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, ये मैंने सबके लिए बना दिया। अब क्वेश्चन ये आया, ए पर्सन के बताओ कितने थे।
तो ए पर्सन अगर 4 घंटे पढ़ा तो ये हो गया 6 और मार्क्स आ गए 26, पर एक्चुअल ए के मार्क्स थे 30, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो हम यहाँ बोल देते हैं अच्छा बाकी का रेजिडुअल। कुछ तो हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने मॉडल से, 100% नहीं कर रहे, कुछ तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो नहीं हुआ वो रेजिडुअल हो गया। तो बी पर्सन में क्यों हुआ, ऐसे ऐसे इसके मार्क्स आए और बचा हुआ रेजिडुअल में गया, ये हम बात करते हैं इन जनरल। पर यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे पर्सन्स हैं और बहुत सारे टाइम पीरियड हैं, तो हम जो बात करने वाले हैं वो 4-5 चीज़ों की बात करेंगे। पहली बात तो हम ये करेंगे, इसका जो नाम है वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री क्या पाथ लेता है। तो जब भी आप देखिए, अगर एक स्टोन को उठा के, पत्थर को उठा के फेंकेंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी एंगल पे फेंके, अल्टीमेटली तो जमीन पे गिरेगा ना। तो यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने एक पत्थर को यूं फेंका, ये गिरा, आपने और ऊंचा फेंक दिया तो यूं गिर गया। तो ये जो वर्ड आता है ये है ट्रेजेक्ट्री, कि क्या पाथ लेते हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे, तो वो इसके कंटेक्स्ट में लिखी जाएगी कि ओवरऑल इट इज फ्रॉम द प्रीवियस रिव्यू इट इज कंक्लूडेड दैट द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इज पॉजिटिव, कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी स्कोर है वो इंप्रूव हो रहा है या बढ़ रहा है या जीरो हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये टर्म याद रखिएगा, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। कुछ और बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। पहली बात तो है कि मीन इंटरसेप्ट कितना है। ऑब्वियसली हर पर्सन के बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, तो ओवरऑल इंटरसेप्ट क्या आ गया। एक तो हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि ओवरऑल लेवल कहाँ से शुरू हुआ, और यहीं पे एक फर्क आ जाता है, ये काफी हद तक मिलता है मल्टी लेवल मॉडलिंग से भी, काफी सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर। और लगभग हर बुक ये बोलती है कि लेटेंट ग्रोथ मॉडलिंग मल्टी लेवल मॉडलिंग का ही एक सबसेट है। यहां भी लेवल 2 लेवल 1 ऐसे बात करेंगे हम। पर पहले तो ये देखिए कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग लेवल है, पर एक क्लास का तो लेवल एक ही होता है ना। आप इसको इस टर्म्स में समझिए कि आपके पास किसी भी सिटी में आप रहते हैं, सभी स्कूल तो एक जैसे नहीं होते। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, नॉर्थ इंडिया की, तो यहां पर एक तो सीबीएसई के स्कूल हैं, एक हमारे पास लेट से कोई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, इनके स्कूल हैं। तो अगर आप इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो इनके जो मार्क्स का लेवल है वो एक सा नहीं होता कि यहां पर भी सेम आते हैं, यहां पर भी। सीबीएसई में तो ऐसा हो रहा है कि जिसके 99% मार्क्स आए उसका कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि 100% या 99.9 इसी पे कट ऑफ जा रहा है। बोर्ड में अभी भी ऐसा है कि जिसके 75% मार्क्स आ गए वो टॉपर होता है। तो पॉइंट ये है कि एक तो सीबीएसई का जो इंटरसेप्ट लेवल होगा ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कहां होगा, बोर्ड का कहां होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें इंटरेस्ट होंगे कि ओवरऑल इंटरसेप्ट क्या है, एवरेज इंटरसेप्ट सबका, और उसमें वेरिएशंस कितनी हैं। जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतना और ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे कि अच्छा क्यों है इतनी वेरिएशन, और डिटेल में देखें। सेकंड हम जाएंगे स्लोप पे, एवरेज स्लोप क्या है, ओवरऑल एवरेज कैसे निकला। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक तो रिजल्ट बनता है स्टूडेंट वाइज, किस स्टूडेंट ने कैसा किया, कुछ बहुत अच्छे रहे, कुछ फेल हो गए। फिर एक बनता है क्लास वाइज, कि आपका जो क्लास का रिजल्ट था, क्लास 8th का रिजल्ट पिछले साल कैसा था, अब कैसा, अगले साल कैसा, अब चेक करें। यही आप एनबीए के अंदर, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन में कर रहे होते हैं, नेक में यही कर रहे होते हैं, एनआईआरएफ में यही कर रहे होते हैं कि अब पिछले 3 साल का डाटा बताइए कि आपका ओवरऑल कैसा चल रहा है, ओवरऑल क्लास का, एक बच्चे का नहीं। तो हम इंटरेस्टेड हैं स्लोप में, डायरेक्शन क्या जा रही है, और उनके वेरिएशंस में। जितनी वेरिएशन ज्यादा होंगी उसका मतलब ये जो बच्चे हैं आपके सारे एक जैसा नहीं फील करते। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके फिर ये किस पे डिपेंड करते हैं, क्या और चीज है जो इनको अलग अलग कर रही है। वेरिएशन इन स्लोप हमें आगे का रास्ता खोलेगा। और फाइनली एक और भी चीज है, हम इंटरेस्टेड होंगे रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब देखिए, अभी तक तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं रिग्रेशन में। जब मैं लाइन लिखता हूं y = a + bx, क्या हमने कभी ये सोचा है कि a और b का आपस में क्या रिलेशन है? मीनिंग ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनका क्या रिलेशन होना। लेकिन अब ये, क्योंकि बहुत सारे इंटरसेप्ट हैं और बहुत सारे स्लोप हैं, बहुत सारे इंटरसेप्ट हैं और बहुत सारे स्लोप हैं, इनका भी रिलेशन देखा जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको कुछ भी ना बताऊं और मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि इस ग्राफ से आप मुझे ये बताइए पर्सन 2 और पर्सन 3 इनका जो परफॉर्मेंस थी वो एक जैसी थी या फर्क था। सिर्फ आप चार्ट को देखिए और आपको कुछ भी नहीं पता है, बताइए मुझे एक बार। पर्सन 2 ने शुरू किया, 3 ने थोड़ा सा हाई लेवल से शुरू किया, इसका स्कोर ज्यादा था एज कंपेयर टू पर्सन 2। फिर दोनों ने ही इंप्रूव किया, फिर एक टाइम के बाद आके इनकी जो दोनों की रेट थी कम हो गई। देखिए स्लोप पहले स्टीप था, अब थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके, यानी जो इनिशियल लेवल का फर्क था उसके बाद तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही चले। तो इसको मैं अक्सर एक एग्जांपल से बताता हूं। अक्सर का मतलब है जब मैंने मल्टी लेवल मॉडलिंग का प्लेलिस्ट बनाई थी वहां पर भी इसको यूज किया है कि लेट्स अज्यूम एक रेस हो रही है और रेस में दो चीजें देखी जाएंगी। दो चीज ये देखी जाएंगी, फर्स्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और सेकंड आप किस स्पीड पे दौड़े। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो है आपका इंटरसेप्ट और जो स्पीड है वो है आपका स्लोप। ओके, इस कंटेक्स्ट में देखिए पर्सन 2 एंड पर्सन 3 के स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क था। पर्सन 3 थोड़ा सा आगे से शुरू हुआ लेकिन फिर दोनों की सेम स्पीड थी, तो उनका जो डिस्टेंस था वो हमेशा मेंटेन रहा, राइट। अब देखिए पर्सन 1 को। पर्सन 1 जो है वो इनसे काफी पीछे से शुरू हुआ, डिसएडवांटेज पोजीशन पे है। उसका जो शुरू में अगर हम देखें टाइम पीरियड 1 तक, फर्स्ट लैप बोल सकते हैं इसे, यहां तक फर्स्ट लैप है, इसमें स्पीड भी सेम थी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लैप शुरू हुआ ये अपनी एक स्पीड पे चल रहे थे, पर 1 ने बहुत ही तेज स्पीड ली और इनसे बहुत आगे चला गया। यानी यहां पे तो हमारा पीछे से था लेकिन एक लेवल के बाद वो उनको क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे अलग अलग लाइंस के बीच में क्रॉस आएगा इसका मीनिंग है स्लोप और इंटरसेप्ट में रिलेशन है। रिलेशन नहीं को समझें, 2 और 3 को देखिए, कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसे जैसे इंटरसेप्ट तो सेम था, जैसे जैसे स्लोप बढ़ा दोनों का एक ही जैसा है, जैसे ये बढ़ा तो ये भी हो गया। और जब ये क्रॉस करे इसका मतलब है कोई ऐसा है जो बाद में शुरू हुआ और आगे निकल गया, या काफी आगे से शुरू हुआ था और पीछे रह गया, तो क्रॉस होगा। ओके, तो हम रिलेशन भी चेक करेंगे, ये भी अपने को बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देंगे। तो कुल मिला के हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। हम इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, स्लोप, दोनों के अंदर क्या वेरिएशन है इनकी बात करेंगे, और इनका आपस में रिलेशन कैसा है। ये है हमारी कहानी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर इसको करेंगे कैसे एमओस के अंदर, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।